रोहित शर्मा का क्या सिडनी में उनको खेलना चाहिए या फिर खुद ही बाहर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आई मीन ही इज द कैप्टन राइट। व्हाट अबाउट विराट कोहली? ये रन्स अगर नहीं बन रहे हैं और लंबा अरसा निकल गया है, एक पैटर्न सा बन रहा है, तो फिर उनका क्या? व्हाट अबाउट हिज इमिनेंट फ्यूचर? बाकी भारत के फ्यूचर का क्या यार? WTC का फाइनल पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते? क्योंकि अब जो है वो भाग्य हमारे हाथ में तो पूरी तरह से नहीं है। अब दूसरों पे हम डिपेंडेंट रहने वाले हैं। 3 टीम्स आर इन द फ्रे, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। पर तीनों के लिए कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस क्या है मेरे यार? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? फर्स्टली आखिरी दिन साल का, आई रियली होप कि आपका दिन अच्छे से गुजरे। आई रियली होप कि आपका साल बड़े अच्छे से गुजरा हो। इनफैक्ट फ्रॉम माय स्टैंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग साल था यार। इंटरेस्टिंग अगर मैं सिर्फ ट्रैवल के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मतलब 1 जनवरी 2024 हम टोरंटो में थे, नॉर्दर्न लाइट्स देखी थी उस दिन, और 31 तारीख को हम, बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो, एंड फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि है ना बलून की राइड जो है वो कैंसिल हो जाती है। सो वी विल बी अप इन दी हॉट एयर बलून। सो मतलब इट्स बीन अ ग्रेट ईयर। थोड़े से पर्सनल लॉसेज ज़रूर थे। मेरी मदर इन लॉ शी पास्ड अवे, दैट वाज सैड। पेरेंट्स की हेल्थ इज़ ऑल्सो अप एंड डाउन, दैट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ कोर्स। पर ठीक है यार, वी स्टिल काउंट आवर ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम जो है। थैंक यू गॉड, एंड आई विश यू ऑल्सो कि भैया आपका भी साल अच्छा रहा हो। आने वाला साल अगर पिछला अच्छा नहीं रहा तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। शर्मा फर्स्ट, क्यों रोहित शर्मा? क्योंकि वो कप्तान है। अब रोहित शर्मा ने रन्स नहीं बनाए, ये कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है। रन्स नहीं बन रहे हैं, बहुत देर से नहीं बन रहे हैं। ये साल उनका अच्छे से शुरू हुआ था बाय द वे। वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसमें 400 रन्स बनाए थे उन्होंने। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया खेले थे, इम्पैक्टफुल पारियां खेली थी। मुझे लग रहा था कि वो जो ODI वर्ल्ड कप था उसमें ही वो सेलिंग हिमसेल्फ अ लिटिल शॉर्ट, कि कैमियोज थे पर लंबी पारियां नहीं थी। पर इट वर्कड आउट ऑल राइट। दैट वॉज जस्ट माई थॉट। पर T20 में कैमियोज आर इनफ, और वो उन्होंने खेले भी, उन्होंने अच्छे से भी किया। इंस्ट्रूमेंटल थे एक्चुअली। मेरी तो रेटिंग जब मैंने की थी तो उनका प्रदर्शन इतना अच्छा लगा था मुझे कि T20 आए अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज जो थे वो मैंने रखा उनको नंबर 1 पे। पर टेस्ट क्रिकेट जो नया सीजन शुरू हुआ है, ही इज़ नॉट लुक्ड अ पार्ट यार। फिर चाहे वो बांग्लादेश के सामने हो, फिर चाहे वो न्यूजीलैंड के सामने हो, अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने हो। अब ऐसे में अगर इतने समय निकल जाए और आपका प्रदर्शन अच्छा ना हो, और उसके बाद नीचे से आपके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है, क्योंकि आपने एक जगह अपनी छोड़ी कि पहले मैच के लिए आप उपलब्ध नहीं थे। आपने कहा नहीं जी देखो मैं नहीं आ सकता हूँ, तो राहुल ओपन कर लेगा। अब जब राहुल ने ओपन कर ली, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या करोगे, दूसरा क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। अब जब राहुल ने अच्छा कर दिया तो फिर आपको लगा कि नहीं यार ये तो गलत होगा। पिंक बॉल टेस्ट मैच में ना उसी के साथ ओपन करवाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट राइट। तो पिंक बॉल में भी कराया गया, उसमें फिर हमने गाबा में भी कराया। अब फिर आपको, लेकिन आपके दोनों जगह रन नहीं बने। आप जब बीच में जाके खेलते हो नंबर 6 पे, फिर आपने कहा नहीं यार अब MCG में ना आई विल गो बैक एज एन ओपनर। पहली बार एक्चुअली आप रोहित शर्मा के करियर में ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने खुद कॉल ली हो। रोहित शर्मा के करियर में कई बार हुआ है ऐसा कि कॉल ली है लोगों ने उनके लिए, कि आप मिडिल ऑर्डर खेल रहे हो। नहीं, मुझे लगता है, हमें लगता है, कप्तान धोनी थे या रवि शास्त्री कोच थे, विराट कोहली कप्तान थे, उन्होंने वो कॉल्स ली थी रोहित शर्मा के लिए कि नहीं यार मिडिल ऑर्डर नहीं, गो एज एन ओपनर। धोनी ने किया था वनडे के लिए, और विराट ने किया था उनके टेस्ट के लिए, कि नहीं यार यू प्लीज प्ले एज एन ओपनर, क्योंकि वी वांट रोहित टू फायर। पर पहली बार बतौर कप्तान उन्होंने ये अपने एक टोटली अपने इंटरेस्ट में कॉल ली। वो टीम के इंटरेस्ट की कॉल नहीं थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि टीम का इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता ना कि राहुल अच्छा कर रहे हैं बतौर ओपनर, आप उनको करने दीजिए। शुभमन गिल 3 पे ठीक ठाक खेल रहे थे इस साल, मतलब 2024 के अब साल का आज आखिरी दिन है। इज सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर टेस्ट क्रिकेट में। यशस्वी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। मुश्किल पारियां भी उन्होंने खेली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेली। वानखेड़े का मैदान मुझे अभी भी याद है, एडिलेड में भी ठीक ठाक लग रहे थे। यहाँ पे सिर्फ 3 ही पारियां खराब है यार, और पर आपने उनको हटाया, उनको टीम से आपको ड्रॉप करना पड़ा। वो सब कुछ इसलिए था कि वो अपने बारे में सोचने लगे। वो टीम के बारे में क्या सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है वो नहीं सोच रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर एज अ टेस्ट कैप्टन, और एज अ कैप्टन रादर। तो ये बात जो थी, ऑब्वियसली इट डिडंट टर्न आउट फाइन। इंडिया मैच हार जाता है, ड्रॉ नहीं करा पाता है, रोहित शर्मा दोनों पारियों में फिर आउट हो जाते हैं। हम विराट कोहली के एक पैटर्न की बात कर रहे हैं, पर पैटर्न तो रोहित का भी है। रोहित का पैटर्न यह है कि गेंद पे लेट हो जा रहे हैं। हाँ, रोहित का पैटर्न यह है कि पैर उतने अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, और अब उस मुकाम पे ये आ चुका है करियर कि, क्योंकि सी इफ दिस हैपन्स टू एट 25 इट्स डिफरेंट, पर जब आप 35 साल की दूसरी तरफ चले जाते हैं फिर आपके साथ ये होता है, तो फिर द नाइव्स आर आउट यार। अभी तक किसी कप्तान ने ऐसा नहीं किया होगा कि वो खुद को ही ड्रॉप कर दे
सी आई एम नॉट सेइंग रिटायरमेंट इज हिज पर्सनल कॉल एनी विच वे, मैं तो कहूँगा ही नहीं। रिटायरमेंट कब लेनी है, किसने लेनी है, कैसे लेनी है, वो उनका अपना निर्णय है। आप खेलना खुद शुरू करते हैं, किसी से पूछते नहीं है। आप रिटायरमेंट खुद लेते हैं, किसी कोई आपको डिसाइड नहीं करता। पर सिलेक्शन जो है वो सिलेक्टर्स का काम है, दैट स्टिल इज विद देम। बट देन एज अ कैप्टन सेलेक्टर्स डोंट वांट टू टेक दैट कॉल ना। मतलब आपने तो बना दिया पूरे टूर के लिए कप्तान, अब उसमें मिड टूर तो यू डोंट टेक दैट कॉल। सो द कॉल इज नाउ विद रोहित शर्मा। टीम के इंटरेस्ट में क्या वो अपने आप को वो बाहर बिठाएंगे? आई एम नॉट सेइंग रिटायरमेंट, नो, आई एम सेइंग सिडनी के मैच में बाहर बैठ जाएं कि भैया मेरे से अच्छी बैटिंग नहीं हो पा रही है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, राहुल ओपन करते हैं, शुभमन 3 पे आते हैं, लेट्स प्ले लाइक दैट यार, एंड नीतीश कुमार रेड्डी कैन गो एट 6। इट्स विल बी अ फेयर कॉल टू टेक। पर क्या वो कॉल लेंगे? और अगर नहीं लेते तो आई कैन टेल यू वन मोर थिंग बाय द वे, वैसे लेनी चाहिए, पर अगर वो नहीं लेते हैं तो ना, एक क्यों नहीं लेंगे इसका आपको रीज़न बता देता हूँ। कि हम सब जो क्रिकेटर्स हैं ना, सारी ज़िंदगी हमने एक ही चीज़ सीखी है कि वी कैन बाउंस बैक यार, वी कैन टर्न इट अराउंड। हम कर सकते हैं बार बार, वरना आउट होने के बाद दोबारा आके खेलना मुश्किल होता है। मेंटली बात कर रहा हूँ। हम तो मतलब 5 पारियों में से 1 बार फायर करते हैं, बाकी 3-4 बार तो फेल ही होते हैं। तो ऐसे में बार बार अपने आप को उठाना, गिरे हुए होते हो आप, अपने को उठाते हो। सो आप यू ऑलवेज कीप बिलीविंग कि आई कैन टर्न इट अराउंड। तो मे बी रोहित शर्मा इज थिंकिंग लाइक दैट। सो अगर वो ये कॉल नहीं लेते और अगर वो सिडनी का टेस्ट खेलने के लिए खुद फिर तैयार रहते हैं, अब तो फिर ओपन ही करेंगे, अब तो जिद हो गई, तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न। क्या सेलेक्टर्स इन मिड टूर ये कॉल लेंगे कि नहीं रोहित आप मत खेलिए? गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, गाइज यू आर ऑन द स्पॉट दिस टाइम, क्योंकि इन द एंड जो भारत के लिए सही है वही होना चाहिए। नाउ विल मूव टू विराट कोहली की कहाँ मूव जा रहे हैं। सी रोहित के साथ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो फिटनेस का इशू लग रहा है, वो लेट हो जा रहे हैं, या फिर या वो फास्ट बॉलिंग पे बतौर ओपनर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते ना। अब विराट के साथ हो रहा है कि वो बाहर वाली गेंदों पे स्ट्रगल कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और होता ही जा रहा है। हालांकि एक ज़रूर एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि, और बहुत आंकड़े खराब रहे हैं, मतलब ये इस साल के आंकड़े खराब है, पिछले 4-5 साल से सेना कंट्रीज़ में खराब है। पिछले 4-5 साल से सिर्फ 3 टेस्ट शतक है, जिसमें से अभी एक पर्थ में आया था। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो रन नहीं बने, तो ये भी सच है। इस बार बाहर वाली गेंदों पे बार बार आउट हुए, ये भी सच है। पर विराट के साथ ना आपको अभी भी ये लगता है कि देयर कुड बी अ प्लॉजिबल टर्न अराउंड, मतलब थोड़ा सा रोहित से ज़्यादा लगता है। आई मीन ये मेरी सोच है, आप मेरे को बता सकते हैं गलत महसूस कर रहे हो तो, कि क्योंकि वो फिट बहुत है, बहुत ज़्यादा फिट है यार। जो बंदा इतना फिट होता है, वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन अपनी लाइफ जीता है, तो आप उससे उम्मीद लगा के चलते हैं कि यार ये ना, ये वापस ये डिसिप्लिन के तौर पे वापस आ सकता है। पर द टाइम इज ऑल्सो रनिंग आउट फॉर विराट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि एट सम स्टेज ही विल ऑल्सो हैव टू थिंक कि क्या करना क्या है यार। क्योंकि अगर आप WTC के फाइनल में पहुंचते हैं, जो कि अब आपके हाथ में नहीं है बाय द वे, लेकिन अगर आप पहुंचते हैं तो फिर आप कहेंगे चलो यार फाइनल खेलते हैं, फिर सोचेंगे। लेकिन अगर आप कहीं नहीं पहुंचते हैं तो फिर यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि आप पहुंचे तो नहीं है। अब अगले 2 साल का नया साइकिल शुरू होने वाला है। अब जब नया साइकिल शुरू हो रहा है तो मे बी नया कप्तान होगा, मे बी नई टीम होगी, मे बी यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश एंड जस्ट स्टार्ट न्यू। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखने लगेंगे तो फिर आई मीन इट विल बी अप इन द एयर। पर विद विराट यू स्टिल फील देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी मतलब रियलिस्टिक लगता है कि दैट ही विल टर्न इट अराउंड मे बी। With Rohit Sharma, it's looking a little tough, again, a little tough and a little hope. That's what we are hanging on with at this point in time. पर ये हमने शुरू में कहा था, आकाशवाणी पे बात कही थी कि अगर रोहित और विराट रन्स नहीं बनाएंगे तो भारत ये श्रृंखला नहीं जीत पाएगा। उन्होंने रन्स नहीं बनाया और भारत ये श्रृंखला नहीं जीत रहा है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द WTC के सिनारियोज, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ भारत का साथ कि अब हमारा जो भाग्य है वो हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली मैं तो वो जो था हमारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन की, उन्होंने सूची बना के रखी थी, वो निकाल रहा था नीचे से फ़ोन पे कि भैया कैसे कैसे कौन क्वालिफाई कर सकता है। सो लेट्स हेड टू टीम इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले भारत की बात ही करते हैं कि कहाँ पहुँचेंगे और कैसे पहुँच पाएंगे। गिव मी अ मोमेंट। देखिए अब यहाँ से श्रृंखला तो हम जीत नहीं सकते हैं, तो अब सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो हम श्रृंखला हार जाएंगे। अगर तो हम श्रृंखला हार गए, अगर हम सिडनी का टेस्ट मैच हार जाते हैं, 3-1 से हम श्रृंखला हार जाते हैं, वी आर आउट डन एंड डस्टेड, तो हम WTC के साइकिल से बाहर, फिर हमारा जाने का कोई चांस नहीं है। एंड इमीडिएटली मतलब जैसे ही हम टेस्ट मैच हारते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जीतता है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइज, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल पक्का। श्रीलंका वाली सीरीज जो है इट विल नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन अगर भारत जो है वो इस मुकाबले को ड्रॉ कर जाता है, से ये वाला मुकाबला ड्रॉ हो जाता है, या चलो पहले जीत से शुरू करते हैं। इफ़ वी विन द टेस्ट मैच, मान लीजिए हम 2-2 की श्रृंखला बराबरी पे छोड़ते हैं, सिडनी का मुकाबला हम जीत जाते हैं, तो फिर भारत को ये सोचना है कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक तरीका है अभी भी कि ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच श्रीलंका में ना जीते,
ड्रॉ हो जाए कोई बात नहीं, हार जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर एक भी जीते ना, मतलब वो 2 मैच की श्रृंखला उसमें से एक मैच भी ऑस्ट्रेलिया ना जीते, इस उम्मीद पे आपकी सारी होप्स बंधी रहेंगी। अगर आप मुकाबला जीतते हैं तो, जीतते हैं तो 2-2 की बराबरी, हारते हैं तो यू आर डन। ये 2 ही रिजल्ट बचे हैं यार, अब इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो अगर जीते तो जीवित हैं, कर्टेसी श्रीलंका, अगर हार गए तो कहानी अपनी खत्म। श्रीलंका के लिए क्या है, देखिए श्रीलंका के लिए क्वालिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका, वो ये कि आखिरी मैच जो वो ड्रॉ हो जाए, मतलब जो बीजीटी का आखिरी मैच है वो ड्रॉ हो जाए, क्योंकि इंडिया जीतेगा तो उनका कोई चांस नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो वैसे भी किसी का भी कोई चांस नहीं। तो अगर वो ड्रॉ हो जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया को सीधा 2-0 से ही मार दे, मतलब 2 के 2 मैच चेप दें, तो फिर श्रीलंका क्वालिफाई कर सकता है। भारत का मैं आपको बता चुका हूँ, जीतेंगे तो फिर उम्मीदें जगी रहेंगी, हारेंगे तो वैसे ही काम खत्म हो जाएगा, और ड्रॉ होगा तो भी हम तो मतलब कहाँ ही, फिर तो हारे हुए, मतलब श्रृंखला में हार नहीं सकते, वी कांट लूज दिस सीरीज। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतो, क्वालिफाई कर जाओ। अगर आप ड्रॉ हो जाता है ये वाला मैच, इफ द लास्ट मैच इज अ ड्रॉ, तो उनको एक मैच में कम से कम हार से बचना होगा, मतलब 2 मुकाबले हैं, एक मैच में बस हारे ना, 2 में से एक भी हारे ना, ड्रॉ दोनों हो जाए कोई बात नहीं, जीत जाए तो ऑब्वियसली क्वालिफाई, लेकिन हारना नहीं है। और अगर कहीं भारत जीत जाता है, इफ इंडिया विंस द लास्ट गेम, तो फिर उनको एक मैच जीतना पड़ेगा वहां जाके, दे हैव टू विन 1 गेम अगेंस्ट श्रीलंका। वो 1-1 पे श्रृंखला भी रह सकती है, पर एक मैच वहां जीतना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम सच्चाई है कि हमारे तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं समाप्त, तो उम्मीद पे दुनिया कायम लग रही है। बाकी तो भैया सच्चाई ये है कि हमारा जब आपके हाथ में ना हो ना, तो फिर लगता है कि ठीक है यार, जो मिल जाए ठीक है, वरना नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक करो ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। और क्या लगता है भाई, रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए, कि सिडनी का टेस्ट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? और विराट कोहली का आपको क्या लग रहा है कि कैन ही टर्न इट अराउंड स्टिल और ही कांट? और क्या भारत क्वालिफाई कर सकता है? 3 बड़े बड़े सवाल हैं वैसे, इनका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। चलता हूँ मैं, कल फिर मिलूंगा, कुछ और बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।